हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:45। तो मैं यहाँ पे कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, कढ़ी पकोड़े। तो पहले मैंने कटोरी में मेजरमेंट लिया, 2 जगह करा उसको, बेसन को, एक बैटर बनाने के लिए और एक कढ़ी में डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे बैटर बना रही थी। बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसी कि ना तो ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा पतली सी हो। तो वहाँ पे मैंने बैटर बना के रख दिया था। उसके बाद मैंने दही ली, मेजरमेंट से मुझे कितनी चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही डाल दी थी। उसके बाद मैंने उसको जग को अच्छे से धो के फिर मैंने सोचा उसको इस्तेमाल करूँगी। फिर मैंने सारा चीज़ साइड में रखी। फिर मैंने इतने में सोचा यार क्या करूँ, पहले पकोड़े बनाऊँ कि पहले इनका नाश्ता बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो पहले अपने लिए अजवाइन वाला पानी बनाते हैं, क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं तो मैं डेली मॉर्निंग में यही पीने वाली हूँ, खाली पेट अजवाइन का पानी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे मैंने तो थायराइड की दवाई भी नहीं ली, पहले थायराइड की दवाई खाऊंगी उसके बाद मैंने पकोड़ों के लिए साइड में वहाँ पे बैटर बनाने के लिए मसाले डाले उसमें और सारा मिक्स करके रखा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा पानी हो चुका है, अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इतने तेल रख दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो यार अभी हाथों हाथ पी लेते हैं, बाद में क्या करना। तो पहले मसाले डाल दिए। फिर मैं गई वहाँ से छलनी लेने। मैंने वहाँ से छलनी ली और उसको छाना। ये देखो बैटर में कितना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर मैंने बैटर उसको छलनी को धो के अच्छे से ग्लास में डाला और वहाँ पे रख दिया। बहुत तेज़ गर्म था उस टाइम तक, तो मैंने साइड में रख दिया था। उसके बाद मैंने प्याज काटी। प्याज काटने के टाइम पे मुझे नहीं पता था कि अभी कुछ दिन प्याज और लहसुन हमारे घर में यूज़ नहीं होगा। तो लहसुन तो हम वैसे बहुत कम खाते हैं, बट प्याज का ये दिक्कत हो गई थी क्योंकि इनके जो बाबा हैं नीतीश के, वो एक्सपायर हुए हैं अभी 3-4 दिन पहले। तो मेरे को ये पता लग गया था कि अब हम घर में खाना बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम प्याज वाला नहीं बना सकते। मेरे को क्योंकि हम 2 दिन तक तो हम हस्बैंड वाइफ ने हमने उबला हुआ खाना ही खाया था, पर मुझे जब पता लगा कि चलो यार अब बन रहा है, तो मैंने सोचा फिर नॉर्मली बन रहा होगा, तो मैंने प्याज गलती से डाल दी थी। उसके लिए मेरे को डांट भी पड़ी है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हूँ। और उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ बनाई, पकौड़ी बना के उतार दी। अभी तक भी मुझे पता नहीं था कि प्याज डलेगी नहीं, वो तो मुझे खाना बनाने के बाद पता लगा था। फिर मैंने अजवाइन का पानी साथ साथ फिनिश करा अपना फटाफट। और बैटर, कढ़ी का जो बैटर है उसको बनाने के लिए मैंने सोचा मैं बाद में बनाऊँगी, इससे पहले सारे काम कर लूँ। कि फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बनाई, क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट देना था। सब्जी मैं पहले ही निकाल चुकी थी साइड में। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैं आटा लेके आई अपना किचन में उससे फ्रिज से। फिर मैंने रोटी बेली अच्छे से, क्योंकि मेरी आधे की भी इसी टाइम पे मैं रोटी बना देती हूँ। और मैंने रोटी सेकनी शुरू करी। बट मुझे अभी तक भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करी लास्ट टाइम। मैंने इसलिए बताया भी था कि मैं अपनी पसंद से, मन से करती हूँ। मैं, मेरे लिए कोई वो नहीं कि हाँ मुझे करना ही करना है। पर मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने नहीं करा। आज मेरे को ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा बना लेते हैं। फिर मैंने रोटी सेकी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जल्दी रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि आर्या उठ जाती है तो कभी कभी वो अपने पापा के साथ खा लेती है। तो यहाँ घी लगा के मैंने दिया। दूध अभी मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे अपने लिए भी ब्रेकफास्ट जो है उसी टाइम पे बनाना होता। तो मैं दूध लेके आई। मैंने अपनी मूसली वगैरह खाती हूँ मैं सुबह सुबह, तो मैंने उसके लिए दूध साइड में निकाल दिया। और अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने 1 गिलास दूध निकाल दिया था। यहाँ मैं मलाई अलग कर रही थी, क्योंकि मैं अपने घर में ही घी बनाती हूँ, तो मैंने सोचा मलाई अलग कर दो। फिर मैंने अपने उसमें को चीनी ज़्यादा अलाउड नहीं है था, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मैंने थोड़ी सी डाली, जिससे थोड़ा सा बस दूध में मेरे को स्मेल ना आए ज़्यादा और थोड़ा मिठास सी रहे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया। यहाँ मैं कढ़ी के उसमें मसाले डाल दी थी, गरम मसाला सब कुछ डाल दिया, बस मैं नमक नहीं डालती। नमक मैं हमेशा तब डालती हूँ कढ़ी में उबाल आ जाता है, बॉईल सी हो जाती है। फिर मैं यहाँ पे हरी मिर्च में चीरा लगाया अच्छे से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को धो दिया था और फिर मैंने कढ़ाई को चढ़ाया, उसमें तेल डाला और उसके बाद मैंने प्याज काटी। फिर मैं वही बताऊँगी, मेरे को नहीं पता था सच में कि मेरे को नहीं डालनी चाहिए प्याज, नहीं तो मैं नहीं डालती। तो उसके बाद मैंने प्याज काटी अच्छे से पतली पतली, और मैंने वहाँ पे डाला मेथी और हींग। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल ली। वहाँ पे वो भून रही थी अच्छे से। फिर मेरी आर्या उठ गई थी, मैं उसको लेने गई थी, मम्मा मम्मा चिल्ला रही थी। फिर मैं उसको लेके आई। वो अपना टेडी बियर, अपना कुशन सब कुछ लेके घूमती है वो।
फिर वो आई, वहाँ पे मैंने उसके पापा के पास बिठा दिया था। यहाँ उसके पापा अब जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए वाटर बॉटल भर के रख दी थी। अब देखो, मैं उनसे कह रही थी, सर जी हमारे ना पॉकेट मनी दे जाना। एंड गेस व्हाट, मेरी पॉकेट मनी थी 10 रुपीज़। मज़ाक कर रही हूँ। एक्चुअली आज मुझे जाना था अपने घर पे, तो मुझे 10 रुपये कम पड़ रहे थे किराए में, क्योंकि मैं खुले पैसे नहीं रखती हूँ, कैश नहीं रखती हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ पेमेंट वगैरह, पेटीएम वगैरह से। तो इसलिए मुझे 10 रुपये दे के गए थे आज। कोई नहीं यार, मेरे को मतलब ऐसे ही अच्छा होता है। तो उसके बाद मेरी आर्या उठ चुकी थी, अपना ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे आ चुकी थी, मेरे साथ मंडरा रही थी। मैंने कहा एक बार कढ़ी चढ़ा दूँ फिर बताती हूँ। और कढ़ी बनाते के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैं सीधे सीधे आर्या के साथ लग जाती हूँ। आर्या को नहलाना धुलाना, ब्रश कराना, उसे ब्रेकफास्ट कराना बैठा के, उसका बैग लगाना। तो मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे 1 घंटा ही मिलता था स्कूल छोड़ने में, तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तैयारी करती हूँ बस। यहाँ मेरी कढ़ी में उबाल आ चुका था, तो मैंने सोचा उसमें हम नमक डाल देते हैं। यहाँ कढ़ी पकेगी और मैं जाऊँगी सीधे सीधे आर्या के पास, क्योंकि मुझे उसको तैयार करना था। अब मैं यहाँ से निकलूँगी अपने आर्या को स्कूल के लिए। यहाँ लाइट्स बंद कर रही हूँ पूरे घर की, और फटाफट से अपनी सारे घर की लाइटें बंद करके उस मंदिर की चला के कि चलो चलो आर्या चलो जल्दी बंद करो। यहाँ वो कलर कर रही थी, कह रही चलो मम्मी मेरा बैग उठाओ। फिर मैंने यहाँ पे उसको उसके स्कूल ड्रॉप करा, क्योंकि मुझे शहादरा जाना था अपनी मम्मी से मिलने, कुछ सामान लेने के लिए। यहाँ मैं शहादरा के लिए निकल गई थी, और यहाँ मैं शहादरा से वापस आ रही थी क्योंकि मुझे जो सामान लेना था मैंने ले लिया था। फिर मैंने घर आके फटाफट अपना सारे बर्तन धोए, खाना वाना जो था वो सब बना लिया था। यहाँ कढ़ी बन चुकी थी, बस मेरे कपड़े तय करने रह रहे थे। बाकी घर की पूरी मैं सफाई कर चुकी थी। अच्छे से किचन साफ़ कर दिया था, ड्राइंग रूम अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गई थी, मंदिर साफ़ कर दिया था। यहाँ पे वहाँ मैंने मशीन लगाई हुई थी, और यहाँ मैंने अपना बेडरूम भी चमका दिया था, वो भी बहुत अच्छे से। मैं बहुत मन से करती हूँ, खैर गुड गर्ल। उसके बाद मैंने कहा अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। मैंने फिर लाइट वाइट बंद करी। मैंने कहा चलो थक गए हैं, 2 मिनट बैठ जाते हैं, चलो बाय। फिर मैं आती हूँ वापस से अपनी वार्डरोब लगाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे कपड़े धुलते जा रहे हैं अब। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि जब हम नीचे शिफ्ट हुए थे, तो मैंने कपड़े सारे बाहर ऊपर खुले छोड़ दिए थे, तो जिसमें चूहे हुए कूदे थे। तो मुझे थोड़ी सी है कि मैं धो के इस्तेमाल करूँ, तो मैं सारे कपड़े धो के अब लगा रहे हैं, और अब धीरे धीरे ला रहे हैं और धीरे धीरे धो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने वार्डरोब सेट कर रही हूँ, अपने हस्बैंड की सेट करी मैंने। यहाँ उनके कपड़े लगाए, उनकी जैकेट वगैरह रखी, फिर मैंने अपना लगाया, क्योंकि मेरे में ज़्यादा फैलावा था, होता है कभी कभी, कोई नहीं। फिर मैंने अपने अच्छे से वार्डरोब सेट करी, पूरे अच्छे से कपड़े लगाए, क्योंकि आर्या के कपड़े भी कुछ दिन हमारी वार्डरोब में लगने वाले हैं। उसके कुछ दिन के बाद शिफ्ट होएगी उसकी वार्डरोब दूसरे रूम में, वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैं अपना जो बॉक्स है छोटा सा, उसमें मेरा फिक्सर वगैरह वो मैंने पीछे रख दिया, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं है इसलिए। फिर मैं आई, फिर मैंने कहा यार चलो अब इतना सामान मम्मी से लेके आई हूँ, अपनी फ्रेंड के लिए लेके आई थी एक्चुअली ये सामान, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी होने वाली है, मैं उससे थोड़ा बहुत सामान गिफ्ट देने वाली हूँ। तो उसमें एक मेकअप किट भी ऐड है, क्योंकि जब मैं इतने लोगों को दिल से इतना सब कुछ गिफ्ट करती हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए क्यों नहीं करूँगी, ज़रूर करूँगी। और सारा ब्रांड का सामान है, ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है। अब मैं यहाँ पे बंद कर ही रही थी, दूसरी ज़िप लगाऊंगी तब मेरा मतलब मुझे याद आएगा, अरे कि हाँ मुझे तो क्या नाम है, इसमें परफ्यूम भी रखना, मैंने परफ्यूम भी मंगाया था। फिर मैंने सोचा चलो परफ्यूम तो रख ही देंगे, फिर मैं क्यों ना सबके साथ शेयर करूँ कि मैं क्या क्या रख रही हूँ उसकी मेकअप किट में। देखो, एक तो इसमें परफ्यूम है जो कि बेला विटा का लग्जरी वो है कलेक्शन, ये काजल है, ये फाउंडेशन है, नहीं वो प्राइमर था, फाउंडेशन अभी आएगा, कॉम्पैक्ट था, लाइनर है, आईब्रो पेंसिल है, मस्कारा है, ये फाउंडेशन है और ये प्राइमर है। सारा शुगर का और मार्स का है, और आई शेडो पैलेट है, 2 लिपस्टिक्स हैं, कंसीलर है, हाइलाइटर है और ब्लशर है। इसमें भी और भी चीज़ें ऐड होंगी, जैसे कि सिंदूर और बिंदी, नेल पेंट, ये सब मैं खुद जाके लेके आऊँगी अपनी पसंद से। ये सब सामान की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्किन टोन के हिसाब से, तो वो मेरी मम्मी ही ला के देती है। और ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो ऐसे ही हो, सारा कंपनी का ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं औरों को अच्छा सामान दे सकती हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड को क्यों ना दूँ, दूँगी मैं।
उसके बाद हम नहा धो के तैयार हो चुके थे, लंच वंच करके स्कूल ट्यूशन जाने के लिए। फिर ट्यूशन मेरा होता है 3 से 5 बजे तक सेंटर पे और 5 से 7 मेरा घर पे। फिर मैंने वहाँ से क्लास फ्री होके मैं फटाफट किचन में आ गई थी अपने लिए डिनर बनाने के लिए। यहाँ मैंने गोभी आलू आलू काट के साइड में रख दिए थे, अच्छे से गर्म पानी से धो के। फिर मैंने यहाँ पे मसाला बनाने रख दिया था। अब यहाँ इतने मसाला बनेगा, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, और यहाँ पे मैंने मसालादानी उतारी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सारा सामान डाल के मैंने इसको पकने दिया था। क्योंकि पहले मैं 10-15 मिनट तब तक ये पकता नहीं, मैं इसको इसके अंदर एकदम से मसाले नहीं डालती हूँ ना, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने प्लेट ली, प्लेट ढकी, बस अब मैं चल दी बाहर। अब देखो इतने मैंने किचन विचन साफ़ कर दी थी। यहाँ मेरी बन रही थी सब्जी और अच्छी लग रही थी, खा के भी टेस्ट अच्छा था।